नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। हाथरस में सनसनीखेज मामला आने से आसपास के कई गांव में मची सनसनी। 30 साल पहले पिता की हुई हत्या को मिला इंसाफ। छोटे बेटे की शिकायत पर प्रशासन ने घर के अंदर कार्रवाई खुदाई। 12 फीट नीचे खुदाई के दौरान मिला नरकंकाल। छोटे बेटे का आरोप मां एवं उसके भाइयों ने की थी गला दबाकर पिता की हत्या। जिलाधिकारी के आदेश पर न्यायालय की अनुमति के बाद एसडीएम सदर एवं पुलिस प्रशासन पहुंच गांव में। आज मुरसान थाना क्षेत्र के गांव गिलोदपुर गांव की घटना के दिन मां उर्मिला और राजवीर ने मिलकर पंजाबी सिंह को उसके दोनों भाइयों के साथ सामने वाले मकान में भेज दिया था। रात में जब पंजाबी सिंह को नींद नहीं आई तो वह पिता के पास दूसरे मकान पर आया तो उसने देखा कि पिता बुद्ध सिंह को उसकी मां उर्मिला, राजवीर और भाई प्रदीप और मुकेश ने मुंह में कपड़ा ठूंस कर गला दबाकर जान से मार दिया और शव को छुपाने के लिए गड्ढा खोदकर उसमें दफना दिया। जैसे इन सब लोगों ने मुझे देखा तो उसे समय मुझे बुरी तरह से डरा दिया कि इस बारे में कुछ मत कहना वरना तुझे भी तेरे बाप के पास पहुंचा देंगे। पंजाबी सिंह ने अपने प्रार्थना पत्र में ये भी बताया है कि वह उस समय बच्चा था और धीरे धीरे यह बात भूल गया। वह अभी इस बात को बता सकता है कि उसके पिता को मारकर इन लोगों ने किसी स्थान पर दफनाया था। उसे मकान में बताया गया स्थान की खुदाई कराई जाए तो उसके पिता का नरकंकाल आज भी अवश्य निकलेगा। पंजाबी सिंह ने इस मामले को लेकर जिलाधिकारी हाथरस के अलावा अन्य अधिकारियों को प्रार्थना पत्र दिया। डीएम के आदेश पर सदर एसडीएम नीरज शर्मा गांव में फोर्स के साथ पंजाबी सिंह के मकान पर पहुंचे और खुदाई शुरू कराई। पंजाबी सिंह का दावा है कि उनके पिता का नरकंकाल इसी स्थान पर मिलेगा। इधर खुदाई कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि करीब 15 फीट तक खुदाई करने में अभी 12 घंटे से ज्यादा का समय लगेगा, उसके बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। हाथरस से जिला संवाददाता पवन कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। क्या नाम आपका? पंजाबी सिंह बोलते हैं, वैसे पंजाबी पौनिया भी बोलते हैं। अच्छा, क्या मामला है ये खुदाई जो हो रही है, किस वजह से हो रही है? खुदाई मामला सर मेरे पापा का है, जो आज से 30-32 साल पहले मर्डर हुआ था। जो मेरे खुद के बड़े भाई हैं, प्रदीप कुमार, मुकेश उर्फ खन्ना, और गांव के एक आदमी है राजवीर उर्फ बग्गा। इन तीनों आदमियों ने मिलकर मेरे पिताजी को मारा था 30-32 साल पहले। उस टाइम मेरी उम्र हुआ करती होगी शायद 6-7 साल। उस विवाद को मुझे कुछ आइडिया मिला कि इन्होंने मर्डर किया है, तो मैंने थोड़ा सा प्रशासन से मुलाकात की और मैंने कई जगहों पर लिख के दिया, तो उसी मैटर में किया है सर। कब आपको जानकारी हुई इस बात की? मुझसे जानकारी तो सर आज से 8 साल पहले हुई थी। मैंने एक बार थाने में दी तो उन्होंने पैसे के दम पे और थोड़ी सी राजनीति के दम पे उन्होंने कुछ करने नहीं दिया मुझे, तो उस टाइम बात दब गई। तो इतने लंबा समय लग गया, 30 साल आप बता रहे थे, 30 साल जी। तो आपको 30 साल बाद क्या ऐसा लगा कि जो आपने ये कार्रवाई करी? इसीलिए लगा सर, ये आए दिन उसी बात को लेके वहाँ हमने बाप को उड़ा दिया तो तू क्या है। कई दफ़े मुझसे वो मारपीट करने लग गए। कई जगह 1-2 बार उन्होंने गोली भी चलाई है मुझ पे। तो मुझे भी ऐसा लगा कि इन्होंने पिताजी को ऊपर पहुंचाया है तो मुझे भी पहुंचा सकते हैं। आए दिन वो बोलते भी रहते हैं कि तुझे हम बाप की जगह पे ही पहुंचा देंगे। जिस जगह ये खुदाई हो रही है, जी, आपको कैसे पता है कि यहीं पे इस जगह पे ऐसा है कि मुझे बड़े भाई ने एक बार दारू वारू पी के कुछ ऐसा बताया था, कुछ नशे में। मुझे कुछ आइडिया हुआ और फिर मैं यहाँ जब घर बना रहा था तो दीवार खींच रहा था, तो उन्होंने मुझे यहाँ के दीवार नहीं खींचने दी, क्योंकि दीवार खींचते हैं तो आगे वो ज़मीन में गड्ढा होता है, तो उन्होंने गड्ढा नहीं करने दिया आज से 10 साल पहले। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद कुछ गड़बड़ है, तो मैं थोड़ा बारीकी से चेक करने लगा। मैंने मम्मी से भी जानकारी करी तो मुझे कुछ सुराग मिला। जिन लोगों पे हत्या का आरोप है वो लोग अभी कहाँ हैं? वो इस टाइम 1 महीने से गांव से बाहर हैं, घरों पे ताले लगे हुए हैं। अब वो पता नहीं है कहाँ हैं।